फर्नीचर की दुनिया का शाहकार। शीशम की लकड़ी पर हाथों से बना खूबसूरत और बारीक नक्शो निगार। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह दरियाए चनाब की पहाड़ी के दामन में बसे शहर चिन्योट का हुनरमंद दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीक हैंडमेड फर्नीचर तैयार करता है और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तारीखी शहर चिन्योट में। चिन्योट पाकिस्तान ही का नहीं बल्कि बरसगीर का एक ऐसा ज़रखेज़ खिता है जहां के हुनरमंद और फनकारों ने अपने नक्श निगारी के फ़न के ज़रिए मुग़लिया सल्तनत तक को इंस्पायर किया और इसी वजह से उस दौर के बहुत से मॉन्यूमेंट्स, चाहे मस्जिद वज़ीर ख़ान हो, बादशाही मस्जिद हो, शाही कला हो, वहाँ पर जब भी बारीक नक्श निगारी का काम किया जाता था तो चिन्योट से ही ख़ास तौर पर हुनरमंदों को लेकर जाया जाता था। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये फ़न नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है और आज भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हुनरमंद रहते हैं जो अपने हाथों से शीशम की लकड़ी पर ख़ास किस्म की नक्श निगारी करते हैं और इस तरह का फर्नीचर बनाते हैं। और जब उनके हाथ शीशम की लकड़ी पर लगते हैं तो शीशम की लकड़ी से तैयार ये फर्नीचर शाहकार बन जाता है। और इस फर्नीचर की मांग ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में है बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक में, चाहे वो गल्फ़ हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ पर ये फर्नीचर एक्सपोर्ट भी होता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे कि किस तरीके से चिन्योट के ये सपूत जिन्होंने इस फ़न को आज भी ज़िंदा रखा है अपने हाथों से ये फर्नीचर तैयार करते हैं और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। मेरे पीछे आप एक वर्किंग एनवायरनमेंट देख रहे हैं और यहाँ पर हाथ से फर्नीचर तैयार किया जा रहा है। फॉर्चुनेटली इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो चिन्योट फर्नीचर मेकिंग एसोसिएशन के सदर हैं, हाफिज़ अली एजाज साहब। आइए उनसे बात करते हैं और चिन्योट की फ़र्नीचर इंडस्ट्री के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? अच्छा हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को जो चिन्योट के ये फ़र्नीचर इंडस्ट्री है इसकी तारीख़ के हवाले से, कब से यहाँ पे ये काम हो रहा है, इस हवाले से थोड़ा आगाह कीजिए। चिन्योट में फ़र्नीचर का काम मुग़लिया दौर से शुरू हुआ हुआ। अच्छा। हाँ, इसमें मस्जिद वज़ीर ख़ान, इधर चिन्योट में हमारी बादशाही मस्जिद, उमरिया हाथ का महल, ये मतलब इस चीज़ का सबूत है कि ये मुग़लिया दौर से ही ये काम चिन्योट में शुरू हुआ होगा। अच्छा। हाँ जी। तो ये नस्ल दर नस्ल ये काम नस्ल चलता दर नस्ल काम हो रहा है। अच्छा, तो चिन्योट का जो फर्नीचर है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपको क्या लगता है इसकी ऐसी क्या वजह है कि चिन्योट के फर्नीचर को लोग इतना पसंद करते हैं? क्या इसकी ऐसी स्ट्रेंथ है? चिन्योट में जो फर्नीचर तैयार हो रहा है भाई ये टोटली हैंडमेड तैयार हो रहा है। अच्छा। और चिन्योट जिस तरह इटली मशहूर है विक्टोरिया काम में, इसी तरह चिन्योट मशहूर है विक्टोरिया काम में। पूरे पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर विक्टोरिया काम नहीं होता, हैंडमेड विक्टोरिया काम कहीं भी नहीं होता सिवाय चिन्योट के। मतलब फर्नीचर में जो एक विक्टोरियन स्टाइल फर्नीचर है वो चिन्योट में तैयार किया जाता है और वो हाथ से तैयार किया जाता है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि बड़ा बारीकी और नफासत का काम किया जाता है, ये भी चिन्योट के फर्नीचर की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चिन्योट के जो इस धरती के जो बेटे हैं उन्हें को अल्लाह ताला ने ना एक ख़ास किस्म का तोहफ़ा दिया है कि जितना मेहनती से मेहनती काम हो, जितना बारीक से बारीक काम हो, ये अपने हाथों से उसे ना सोने की तरह निखार उसमें बना देते हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया से कस्टमर चिन्योट का रुख करते हैं। अच्छा। हाँ। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी एक तो हमें हर जगह चिन्योट का फर्नीचर नज़र आता है। आप ये बता रहे हैं कि बाहर एक्सपोर्ट भी होता है, किन किन ममालिक में जाता है? पूरे यूरोप में जाता है, अरब अमारात में जाता है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में यहाँ से फर्नीचर एक्सपोर्ट भी हो रहा है।
ठीक चिनियोट है। से। और पाकिस्तान में जहाँ भी जाए वहाँ पर पाकिस्तान में अगर कोई कहे, पूरे पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स हैं फर्नीचर के, वो कहें कि हम चिनियोट से मुंसलिक नहीं है, तो वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि चिनियोट के फर्नीचर के अलावा वो अपना बिजनेस रन कर ही नहीं सकते। ये उनका एक बहुत बड़ा मतलब वो फ्रॉड कह लें या बहुत बड़ा झूठ कह लें, तो वो कहते हैं कि हम मेकिंग खुद करते हैं। ये सवाल नहीं पैदा होता। रॉ फर्नीचर जितना भी तैयार होता है वो चिनियोट से ही बन के जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे माशाल्लाह कारीगर काम कर रहे हैं, कारखाने बड़ी तादाद में। एक बहुत बड़ी मार्केट भी हमने देखा शुरू के अंदर चिनियोट में एंटर होते साथ ही आपको चिनियोट की एक मार्केट नज़र आती है। ये इस मार्केट की क्या वैल्यू है, कितनी बड़ी मार्केट है? मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट चिनियोट की फर्नीचर की मार्केट है। ठीक है। ये इस टाइम चिनियोट फर्नीचर मार्केट 3 हिस्सों में तकसीम है। एक हमारी मदान मार्केट है, एक हमारी शारा कायद-ए-आज़म पे मार्केट है, एक हमारी चिनियोटी रोड पे मार्केट है। ठीक है। 3 मार्केटें हमारे पास। और इसके अलावा तकरीबन 3500 से 4000 के राउंड अबाउट छोटे बड़े कारखाने यहाँ चिनियोट शहर में मौजूद हैं। अच्छा। हाँ जी। हमारे चिनियोट की जो आबादी है वो 17 लाख की आबादी है। इसमें 60% लोग इसी कारोबार से मुंसलिक हैं। सही। फर्नीचर के कारोबार। सही। तो वैसे अगर देखा जाए तो फर्नीचर की पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से $1 बिलियन इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर। डेफिनेटली ये एक हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है, हर जगह पे फर्नीचर आपको इस्तेमाल करना होता है। आपको क्या लगता है अभी कितना ज़र मुबादला जो है चिनियोट की इंडस्ट्री कमा रही है, और अगर थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो कितना आगे आप लोग जा सकते हैं? अफसोस इस बात का है कि जिस तरह आप कह रहे हैं अभी स्पोर्ट के हवाले से, अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट तो हमें इसमें 1% भी नहीं है। अच्छा। इधर हमारे बिल्कुल साथ फैसलाबाद है, यहाँ से तकरीबन 38 किलोमीटर के फासले में फैसलाबाद है। वहाँ फर्नीचर का काम ही नहीं है, लेकिन वहाँ उन्हें मंडी भी अवेल है, गवर्नमेंट की मंडी भी लकड़ी की वहाँ अवेल है। इसी तरह जंग में गवर्नमेंट की लकड़ी की मंडी वहाँ भी अवेल है, मुल्तान में मंडी है। काम सारा चिनियोट में हो रहा है, मंडियाँ उधर है। अच्छा, अभी तक इस हमारे शहर को इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे जिस तरह आप देख रहे हैं कि गुजरात में गुजरात में इंडस्ट्रियल जोन बना दिए गए हैं छोटे छोटे ना, जिस तरह पंखों का कारोबार हो रहा है, इसी तरह हमारे चिनियोट में फर्नीचर का काम उस लेवल पे भी हो रहा है। इसे स्मॉल इंडस्ट्रियल का रुतबा दे दिया जाए, लेकिन आज तक हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से हम उस तरीके से अपने कारोबार को नहीं पेश कर रहे जिस तरह हमें करना चाहिए था। ठीक है। अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले, इंडस्ट्रियल जोन ये बन जाए, तो $1 बिलियन की यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती है। ये नहीं है कि यह मुमकिन नहीं, यहाँ हो सकती है। क्यों कि यहाँ से सामान बन के पूरे पाकिस्तान में डिलीवर होता है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर होता है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, मुख्तलिफ ममालिक में जाता है। और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि वो झूठ बोलेगा जो कहेगा कि चिनियोट से मुंसलिक नहीं हूँ, वो झूठ बोलेगा। सही। यानी कि एक सिस्टमाइज अगर चेन मिल जाए, एक इंडस्ट्री का प्रॉपर दर्जा मिल जाए, तो स्काई इज़ द लिमिट। अरबों डॉलर्स कमा सकता है पाकिस्तान इस इंडस्ट्री से। और ये कहा जाता है कि हैंडमेड फर्नीचर की सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के फर्नीचर के अंदर अगर देखा जाए। इसी तरह। अच्छा, ये बताइएगा, शीशम की लकड़ी से ये तैयार किया जाता है, तो इसका इनफ्लो आप किस तरह वो करते हैं? लकड़ी कहाँ से परचेज करते हैं? इसका कोई सिस्टम है? लकड़ी मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि हमारी अफसोस इस चीज़ का है कि काम चिनियोट में हो रहा है, हमें लकड़ी फैसलाबाद से लेनी पड़ती है। इसी तरह वो जिस तरह वो कहते हैं कि हर काम में एजेंट आ जाते हैं, एजेंट आके अंदर बैठ जाते हैं, उस मतलब किसी भी बिजनेस को तबाह करने के लिए ना उसमें एजेंट को दाखिल कर दो। इसी तरह लाहौर फैसलाबाद मंडी से लोग माल ख़रीद के यहाँ लेके आते हैं, फिर यहाँ पे लोग उनसे परचेज़ करके फिर आगे फर्नीचर तैयार करते हैं। और ये है कि पाकिस्तान में शीशम की लकड़ी जो है वो सबसे टॉप क्वालिटी की हमारे पाकिस्तान की लकड़ी है शीशम की। इसके अलावा वाइट वुड जो है वो बाहर से आती हैं, लेकिन वाइट वुड का वो ग्रेस नहीं है जो शीशम की लकड़ी का ग्रेस है। और ये कुदरती ग्रेन्स हैं। और इसमें ये है कि आपको शीशम की लकड़ी के खुद ही कुदरती 2-3 कलर्स में है, मतलब कि वो लकड़ी हमें नहीं पता होता क्या कलर निकलेगा, लेकिन जब उसकी कटाई होकर आती है तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि इस लकड़ी का क्या कलर है और दूसरी लकड़ी का क्या कलर है। सही। और वो तो शीशम ही है। वाह वाह वाह। और ये भी अल्लाह का एक तोहफा है पाकिस्तान को, जिसको आप मज़ीद निखार के जो करें। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन साहब कि आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी अगर सरपरस्ती मिल जाए तो वी कुड डू वंडर्स। पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशल है। एक तो ख़ास किस्म की शीशम की लकड़ी यहाँ पर पैदा होती है, और फिर चिनियोट का माहिर कारीगर जो बहुत ही नफासत और बारीकी से ये कार्विंग का काम करता है जो सदियों से चला आ रहा है। और इसी वजह से इस हैंडमेड फर्नीचर की ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आगे चल के इसका सारा मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, कितनी मेहनत से ये फर्नीचर तैयार किया जाता है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर हमें लेनी एक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
इसका एक स्पेसिफिक साइज़ जो है वो तैयार किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है लकड़ी का बुरादा और डस्ट जो है वो उड़ रही है, लेकिन नेचुरल चीज़ है इसलिए एक ख़ास किस्म की महक होती है लकड़ी के अंदर। चिनियोट का हैंडमेड फर्नीचर खास शीशम की लकड़ी से तैयार किया जाता है। शीशम की लकड़ी को पूरे पंजाब से मुख्तलिफ टालियों वाले जमा करते हैं और आरे पर लकड़ी के लॉग्स को फट्टों की सूरत काटकर फैक्ट्रियों में भेज देते हैं। फैक्ट्री में लकड़ी के फट्टों को आरे की मदद से ट्रिम करने के बाद फर्नीचर की मुनासबत से छोटे पीसेस में काटा जाता है। इसके बाद लकड़ी के टुकड़ों की सरफेस को मशीन की मदद से लेवल किया जाता है। साइजिंग मशीन पर लकड़ी की विड्थ को भी स्मूथ किया जाता है। फर्नीचर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लकड़ी के पुर्जों में मशीन की मदद से ग्रूव्स भी डाले जाते हैं। लकड़ी के पुर्जों पर खूबसूरत नक्श निगारी करने के लिए पहले खाके को कागज पर हाथ से ड्रॉ किया जाता है। तैयार खाके को लकड़ी के पुर्जों पर ग्लू की मदद से चिपकाया जाता है। अब शुरू होता है चिनियोटी नक्श निगारी का अहम मरहला, जिसको मुनव्वत कहा जाता है। नस्ल दर नस्ल इस फन को जिंदा रखे हुनरमंद मुख्तलिफ औजारों की मदद से लकड़ी के पुर्जों पर खूबसूरत और बारीक नक्श निगारी करते हैं। तैयार पुर्जों को आपस में जोड़कर फर्नीचर की शक्ल में ढाला जाता है। फर्नीचर के ढांचे को पॉलिशिंग सेक्शन में न सिर्फ पॉलिश किया जाता है बल्कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डीको पेंट भी किया जाता है। आखिर में तैयार फर्नीचर को पाकिस्तान की सबसे बड़ी हैंडमेड फर्नीचर मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ शोरूम्स में डिस्प्ले किया जाता है, जहां से ये एंटीक फर्नीचर्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। चिनियोट शहर में जगह जगह आपको इस तरह के लकड़ी के आरे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ये शीशम और कीकर और मुख्तलिफ इकसाम की लकड़ियों के लॉग्स जो हैं वो इकट्ठे करके रखते हैं। ये एक किस्म के रॉ मटेरियल स्टोर हैं और यहाँ पर फिर इन लॉग्स को आरों पर काटा जाता है और ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, फट्टे तैयार किए जाते हैं और फिर उन फट्टों को जो है कारखानों में भिजवाया जाता है, जहाँ प्रोसेस करके फिर फर्नीचर तैयार किया जाता है। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कारखानों में सारा प्रोसेस होता है। शीशम की लकड़ी के इन फट्टों को फैक्ट्री में और कारखानों में लाया जाता है, जहां पर शुरू होता है असल काम। और सबसे पहले इन फट्टों को मजीद जो है आरे पे काटा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस किस्म का फर्नीचर बनाना उसके साइज़ के हिसाब से इन ब्लॉक्स को और छोटे छोटे पीसेस के अंदर काटा जाएगा और इसके बाद साथ ही साथ जो पीसेस काटे जाते हैं फिर उनकी सरफेस को लेवल करने के लिए एक और मशीन के ऊपर कारीगर जो है इसकी सरफेस को स्मूथ करता है, इसको लेवल करता है। लेवल करने के बाद आगे क्या काम होगा, किस तरह इसको शेप दी जाती है, वो दिखाते हैं। कटिंग और सरफेस को लेवल करने के बाद ब्लॉक को लाया जाता है साइजिंग मशीन के ऊपर, जहां पर इसकी विड्थ को भी जो है वो स्मूथ किया जाता है, उसकी सरफेस को लेवल किया जाता है, इसका एक स्पेसिफिक साइज़ जो है वो तैयार किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है लकड़ी का बुरादा और डस्ट जो है वो उड़ रही है, लेकिन नेचुरल चीज़ है इसलिए एक ख़ास किस्म की महक होती है लकड़ी के अंदर। इसके बाद प्रोसेस होता है इसका ग्रूव देने का, इसके ऊपर जो शेप देनी हो, जो डिज़ाइन देना हो, लकड़ी को हल्का सा बेंड करना हो, तो ये सारा प्रोसेस होता है एक और मशीन के ऊपर
और इस प्रोसेस के बाद जो है इसको शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर असल काम शुरू होता है लकड़ी की इस खूबसूरत कार्विंग का। हाथ से ये शाहकार कैसे तैयार किए जाते हैं आगे चल के आपको वो दिखा दूँ। तो लकड़ी पे ग्रूव्स डलते हुए तो आपने देखे, और अब हम आपको दिखाते हैं कि शानदार किस्म की कार्विंग कैसे होती है, जिसके बाद चिन्योट में तैयार होने वाला ये फर्नीचर एक शाहकार बन जाता है। इट इज़ ट्रूली एन आर्ट वर्क एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इस वक्त हम मौजूद हैं इनके कार्विंग सेक्शन के अंदर, और यहाँ अभी भी हाथों से जो है वो कार्विंग की जाती है, ये नक्शो निगारी की जाती है। हम जानते हैं, बात करते हैं कुछ इन कारीगरों से जो कि पाकिस्तान की पहचान है, हमारा फ़ख्र है, और फर्नीचर की ज़बान में इस नक्शो निगारी को जो है मुनव्वत कहा जाता है। तो ये मुनव्वत का काम जो है ये कारीगर कब से कर रहे हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? शहजाद। अच्छा शहजाद साहब, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? ये 30-40 साल हो गए। 30-40 साल हो गए, यानी कि आप बचपन से ही इस काम से जुड़ गए? जी, अब मैं बचपन से, मेरा वालिद भी करता था, भाई भी करता, मैं भी करता। मतलब जद्दी पुश्ती आप लोग ये काम करते आ रहे हैं? जद्दी पुश्ती करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि मुगलिया दौर से जो है ये सारी की सारी मुनव्वत कारी और नक्शो निगारी बिल्कुल। कितने इकसाम की तकरीबन ये जो है ये डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं? आपके जहन में होता है या आपको खाका दिया जाता है? हमारे को खाका मिल देता है। खाका दिया जाता है? खाका मिल, तो जिस तरह का भी खाका दिया जाए आप उसकी कार्विंग कर लेते हैं? उसकी कार्विंग कर लेते हैं। तो कितने मुख्तलिफ इकसाम की जो है नक्शो निगारी करते हैं आप लोग? ये मुख्तलिफ है जी, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है, चिन्योटी फर्नीचर है ये सब। अच्छा, अब तो इसको सारे को चिन्योटी ही कहा जाता है जी, लेकिन इसमें कश्मीरी नक्श निगारी, मीनाकारी और ये सब कश्मीरी जड़ी है ना, कश्मीरी कार्विंग और होती है, पंजाबी चिन्योटी और होती है। अच्छा, ये सही। तो अब ये जो बाहर जाते हैं, बाहर भी यही चिन्योटी का नक्श निगारी होती है या बाहर के कुछ डिज़ाइन और भी आ रहे हैं? ये बेर के भी डिज़ाइन आ जाते हैं, बेर के भी जो हमारे को डिज़ाइन मिलता है ना, हम वो ही करते हैं, जो खाका हमारे को मिलता है। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के औजार हैं। तकरीबन कितने औजार आप लोग इस्तेमाल करते हैं इस नक्श निगारी के लिए? इसका ये सेट होता है 50 का। 50 औजारों का सेट होता है? ये 50 का सेट होता है। और हर एक का अलग अलग काम होता है? जी, अलग अलग काम होता है। कितने अरसे में सीख लेते हैं ये काम? ये काम सारी ज़िंदगी पता सीखता रहता है जी, नया तो नया डिज़ाइन आता है जी। अच्छा, ये आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, उन्होंने कहा तकरीबन 50 किस्म के औजार होते हैं और नए से नए डिज़ाइन आते रहते हैं, और यहाँ के मेहनत कश कारीगर हुनरमंद जो है वो नए नए डिज़ाइन जो हैं अपने इन हाथों के ज़रिए, इन औजारों के ज़रिए इस लकड़ी पर नक्शो निगार करके बनाते हैं। इसको यहाँ की ज़बान में मुनव्वत कहा जाता है। मुझे तो मुनव्वत का लफ्ज़ ही बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो ये सारा का सारा काम होता है, और यही असल में जो है चिन्योट की पहचान है। इन हाथों से तैयार की जाने वाली नक्शो निगार जो है वो फिर असल में इस फर्नीचर के ऊपर सेहरे की तरह सजती है, और फिर ये फर्नीचर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एक्सपोर्ट होता है, पसंद किया जाता है। तो ये जो तमाम तर चीज़ें तैयार की जा रही हैं, इनको आगे फर्नीचर पर लगाया कैसे जाता है ये भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं एक शोरूम के अंदर। इस तरह के बेतहाशा शोरूम्स यहाँ की फर्नीचर मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर ये खूबसूरत शीशम की लकड़ी से तैयार किए गए फर्नीचर मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये तमाम तर फर्नीचर हैंडमेड है, हाथ से तैयार किया जाता है। फर्नीचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तैयार होने के बाद उनको भेजा जाता है इस कारपेंट्री सेक्शन के अंदर, जहां आप देख सकते हैं इस ड्रिल मशीन के ज़रिए जो है इसमें सुराख किए जा रहे हैं, और फिर इन तमाम तर कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है ग्लू की और मुख्तलिफ किस्म के स्क्रूज़ की मदद से। और फिर जोड़ने के बाद जो है फर्नीचर का एक ढांचा जो है वो तैयार हो जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये सोफ़े का ढांचा तैयार हो रहा है। कटिंग सेक्शन से मुख्तलिफ पुर्जे आए, इसके अलावा कार्विंग सेक्शन से तैयार होने वाला पुर्जा आया और इनको आपस में जोड़ दिया। इसी तरीके से बेड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या हिस्से बनाए जाते हैं, डाइनिंग टेबल और तमाम तर फर्नीचर इसी तरीके से तैयार होता है और फिर उसको पॉलिश किया जाता है।
कुछ तो ख़ास किस्म का कुदरती रंग और जो उसके ग्रूव्स होते हैं शीशम की लकड़ी के, उसको उभारने के लिए करते हैं, और कुछ रंग भी देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी पसंद के मुताबिक। तो पॉलिशिंग का प्रोसेस कैसे होता है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। कारपेंट्री के बाद पॉलिशिंग का प्रोसेस शुरू होता है, और पॉलिशिंग सेक्शन के अंदर यहाँ दो इकसाम के जनरली जो है फर्नीचर्स तैयार किए जाते हैं। एक तो जो कुदरती शीशम की लकड़ी से तैयार किया गया फर्नीचर होता है, उस पर लेकर और थिनर अप्लाई की जाती है, रेगमाल से उसकी सरफेस को स्मूथ किया जाता है, और जो नेचुरल कुदरती ग्रेन्स जो कुदरत ने, जो अल्लाह ने, खुदा ताला ने इसको दिए होते हैं, उनको उभारा जाता है। और ये बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। फिर उस पर कुछ आर्ट वर्क जो है, जिस तरह इन्होंने एक बोर्ड बनाई है या कोई डिज़ाइन बनाए, इस तरह के डिज़ाइंस भी बनाए जाते हैं। लेकिन आज के दौर में क्योंकि फ़र्नीचर भी जो है वो मैचिंग के हिसाब से रखा जाता है, तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के रंग देने के लिए बाकायदा तौर पर फ़र्नीचर के ऊपर पहले रेगमाल से उसकी सरफेस को स्मूथ करते हैं, फिर पुटीन लगाते हैं, और ये डीको का सारा प्रोसेस होता है। पुटीन लगाने के बाद दोबारा उस पर जो है उसकी सरफेस को बार बार स्मूथ किया जाता है, स्प्रे गन से जो है पूरा अस्तर इस पर किया जाता है, और अस्तर के बाद जो है ख़ास तौर पे बार बार रगड़ाई की जाती है। इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि लकड़ी के अंदर जो कुदरती कुछ सुराख या कोई जो कमी बेशी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। एक स्मूथ सरफेस पे फिर स्प्रे गन की मदद से रंग दिया जाता है, और फिर वो रंग जो है वो ना सिर्फ पायदार होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसकी चमक और ख़ूबसूरती भी बढ़कर सामने आती है। और जब ये फर्नीचर यहाँ से तैयार हो जाता है तो फिर इनको शोरूम्स में पहुँचाया जाता है, और उन शोरूम से ना सिर्फ ये पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अब आपको लिए चलते हैं इनकी फ़र्नीचर मार्केट में, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि एशिया की बड़ी फ़र्नीचर मार्केट्स में से एक है। आइए। आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि कितनी मेहनत, नफासत और बारीकी के साथ चिन्योट का मेहनत कश हुनरमंद कारीगर एक फ़र्नीचर को शाहकार में तब्दील कर देता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक शोरूम के अंदर। इस तरह के बेतहाशा शोरूम्स यहाँ की फ़र्नीचर मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर ये खूबसूरत शीशम की लकड़ी से तैयार किए गए फ़र्नीचर मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये तमाम तर फर्नीचर हैंडमेड है, हाथ से तैयार किया जाता है। और आप देखिए कितनी डिटेल में काम किया जाता है, चाहे वो डाइनिंग टेबल्स हों, बेड हो, सोफ़ा सेट्स हों, तमाम तर फर्नीचर जो है चिन्योट की इस मार्केट के अंदर तैयार किया जाता है, और ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है। इंटरेस्टिंगली ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और इन प्रोडक्ट्स को देखकर मेरी तरह आप सब लोगों को भी फ़ख्र होता होगा, होना भी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। आप जिन जिन ममालिक में रहते हैं, इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट करें। इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपको भी इससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा, हम ज़र मुबादला कमा सकेंगे, और पाकिस्तान का हुनरमंद मेहनत कश जिस तरह के चिन्योट के ये लोग हैं, जो नस्ल दर नस्ल इस आर्ट को ज़िंदा रखे हुए हैं, उनको भी एक किस्म का सपोर्ट मिलेगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।